राजीव बाबू, आप भी काहे संजीव बाबू जैसा जिद कर रहे हैं? रखिए, कहीं नहीं जाएंगे आप। एक बात बताओ ना हमको, तुमको मंजूर है हत्यारे के साथ रहना? बुआ जी के साथ जो हैवानियत की है स्वीकार है तुमको? नहीं बताओ ना हमको। अर्धांगिनी है ना हमारी, तो चलो हमारे साथ, पूरे मन से, वचन से, विचार से चलो ना। राजीव को हमने ठान ली कि हम जा रहे, लेकिन अगर तुम्हारा जमीन तुमको इजाजत देता है हत्यारे के साथ रहने के लिए तो रहो, बनो उसकी पाप की भागीदार, हमको नहीं बनना है। कभी तो लगता है कि पापियों का उद्धार करने का बेड़ा भी ना तुमने उठा कर रखा है। सुनिए तो सही, देखिए वो परिवार बनाने में ना बरसों लग जाता है, और उसको विधान करने में ना बस एक पल, सब कुछ बिखर रहा है। कहीं नहीं जाएंगे, रखिए। एक बार बोल दिया ना हम जा रहे। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे अब। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, क्या कर रहे हैं? अरे हम एगो परिवार, एगो घर में भी आके आए हैं, अब उसको ऐसे बिलखते बिखरते कैसे छोड़ जाए? हम तो बस रिश्ता और परिवार के पक्ष में है ना। हर एक परिवार का नहीं, एक शैतान का पक्ष ले रही हो तुम, और इस वक्त ना उस इंसान का नहीं, इस इंसान का साथ देना चाहिए तुमको। लेकिन नहीं, हर बार की तरह तुम उल्टा ही सोचोगी। सोच हमारा तोड़ने का नहीं, जोड़ने का। हाँ तो जोड़ती रहो ना। जो इमारत अंदर से खोखली हो चुकी, जिसको घर समझती हो ना तुम, जोड़ती रहो उसको। हम नहीं रहना चाहते इस घर। छोड़ो हमको। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, सुनिए तो सही। राजीव, संजीव, जा रहे हम, फोड़ते रहिए अपना सर इन दीवारों से। चलो चाचा। और उस हक का क्या हुआ? वो केस जो इस घर के लिए कोर्ट में तुम लोग लड़ना चाहते हो, क्यों भानु, उसका क्या? इस घर में रहने के रास्ते की अड़चन मैं ही हूं ना, मैं। तो अगर मैं ही चला जाऊं तो? मैं देव नारायण चंदेल तर्पण देता हूं अपने आप को। हो गया मैं दिवंगत, मर गया मैं। खाली हो गया ये घर, मैं और मेरी रूह से खाली हो गया। टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। चलो राजा। हम किसी को नहीं जाने देंगे। नहीं, हम किसी को नहीं जाने देंगे। हम फैसला ले चुके हैं कुहू, हम जा रहे हैं। इतना सब हो गया और तू अभी भी हमें रोक रही है? राजीव बाबू, अगर बड़का बाबू चलेगा ना ये घर से, तो ये घर का नींव नहीं, छत भी लापता हो जाएगा। हो गया? या और कुछ कहना बाकी? चल रे बेटा, छोड़ दे एक घर द्वार।
घर द्वार ईंट घरा से नहीं, अपने घर के लोगों से बनता है। इमारत टूट जाए ना तो उसका मरम्मत हो सकता है बुआ जी, लेकिन बिछड़ते लोगों का बुलाहट उसका का। इस घर की बड़की बहू होने के नाते आज एगो हम फैसला लेते हैं और आप सबको मानना होगा। थम जाइए राजी बाबू एक पल के लिए। कोई कहीं नहीं जाएगा इस घर को छोड़ के। जो जहां है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आदेश नहीं दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं आप लोग से। बड़का बाबू आप भी सामने से हट मुनिया, हट सामने से। गुनहगार को सजा बेशक मिलना चाहिए, लेकिन गुनाह साबित होने के बाद इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उसके लिए परिवार और घर उसको दांव पे लगा के नहीं। बुआ जी के साथ जो गुनाह हुआ है उसका फैसला उसका न्याय अदालत करेगी और हम उस न्याय का पूरा साथ देंगे। लेकिन आज हमारे ससुराल को न्याय चाहिए, उसके लिए हमको आप सबका आशीर्वाद और मदद का जरूरत है। बुआ जी आप ही से सुने थे कि चंदेल वंश की बड़की बहू बड़का फैसला लेती है, इसीलिए उसी हक से हम आज एगो फैसला लेते हैं, न्याय करते हैं। विनती है आप सबसे मान लीजिए। संस्कार और परंपरा के कायल बड़का बाबू, उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। तो ये बात साबित होता है कि आप माने इस घर के मुखिया, उनके रहते इस घर में जघन्य अपराध हुआ है और जिसका जानकारी आपको था उसका पीड़ा आज आपको महसूस हो ना हो, लेकिन ये पूरा परिवार उस पीड़ा को भोग रहा है। पुरखों की छत पे हक है आपका बड़का बाबू और आपके वंश का भी, लेकिन ये परिवार आपका मौजूदगी सहे या सहता रहे ये जरूरी नहीं है। आपका पाप का कीमत अपने आंसुओं से अदा करे ये भी जरूरी नहीं है। पुरखों का ये छत, ये घर, ये सब छोड़ के चले जाए तो बिल्कुल जरूरी नहीं। तो अब ना इस परिवार पे आपका कोई हक है और ना इस परिवार का आपके प्रति कोई दायित्व।